हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, इसमें सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या कहना है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई? टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस वन। तो एलएचएस ले लेते हैं, टेकिंग एलएचएस, क्योंकि एलएचएस में जानकारी ज्यादा है। सो टेकिंग एलएचएस इक्वल्स टू हाउ मच इट इज? टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर ए माइनस का वन प्लस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन प्लस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए और माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए। बच्चों जरा राइट साइड को देखो और राइट साइड को देख के फीलिंग पकड़ो क्या करना है। पूरे क्वेश्चन को कॉस में कन्वर्ट किया गया है। मतलब पूरे क्वेश्चन को हमको कॉस में लेके जाना है। तो ठीक है, पहली नजर में तो यही समझ में आ रहा है कि साइन और कॉस में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि कॉस लाओगे तो साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलो लाते हैं, तो यहां से सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू एलएचएस। नाउ टेन स्क्वायर ए सब लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। एंड यहाँ पे टेन स्क्वायर ए माइनस वन मतलब कि साइन स्क्वायर ए अपॉन का कॉस स्क्वायर ए और माइनस का वन प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बेटा लिखते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। कॉस का कॉसेक जो होता है वन अपॉन साइन स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। तो देखिए ऊपर है साइन स्क्वायर ए, नीचे है कॉस स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाई बेटा एलसीएम ले लो। तो साइन स्क्वायर ए और माइनस का कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। ओके, कॉस स्क्वायर ए, बीच में क्या लगा है? प्लस लगा हुआ है। वन अपॉन साइन स्क्वायर ए ऊपर बैठेगा, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई क्या आएगा एलसीएम बच्चों? एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए वटेवर। यहाँ पे चला जाएगा साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे चला जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बीच में माइनस है ना। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो बेटा, ये कॉस स्क्वायर ए से ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, ये साइन स्क्वायर ए से ये साइन स्क्वायर ए क्या हो गया? कैंसिल। तो पहला जो टर्म है ये तो बड़े आराम से आ गया। ये बन गया बेटा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर है। देखो जरा, क्योंकि ऊपर ये बचा था और नीचे ये बचा था, दोनों को लिख दिया। अच्छा, इसमें क्या हल होंगे? देखो ये कॉस स्क्वायर ए सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस, ऊपर वन के साथ मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर ए का, और नीचे बैठ गया कौन? नीचे बैठ गया साइन स्क्वायर ए और माइनस का कॉस स्क्वायर ए। चलो एलसीएम ले लो, दोनों सेम है तो एलसीएम भी वही आ जाएगा जो कॉमन है एलसीएम। सो एलसीएम विल बी साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर फर्स्ट वाले टर्म में साइन स्क्वायर ए का डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए वन बन गया, और वन इंटू साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए, और ऊपर वाला टर्म आ गया हाउ मच? कॉस स्क्वायर ए। बेटा देखो ये क्या हो गया, ये बन गया वन, आइडेंटिटी लगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन, एंड डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। देखो क्योंकि पूरा का पूरा आंसर हमारा किस में आ रहा? कॉस में आ रहा, मतलब हमको कॉस में लेके जाना है। तो आप जानते हैं आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है बच्चों। तो यहां से आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लो, है ना। तो यहां से साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। जरूरी नहीं कि आपको यही फॉर्मूला याद है, आप तुरंत बनाने की भी क्षमता रखें। तो यहाँ पे बच्चों हो गया साइन स्क्वायर ए, ओ सॉरी वैल्यू मेरे को पुट करनी थी, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट करना था साइन स्क्वायर ए की जगह। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और अगेन माइनस का कॉस स्क्वायर ए, आंसर कितना आ गया? वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए। और यही हमारा क्या था? RHS हैंस प्रूव्ड, दिलाएगा आपको 4 में से 4। नोट करें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए 76। प्रूव दैट कॉट ए प्लस सेक बी का होल स्क्वायर
-10b माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉट ए सेक बी प्लस 10b कॉसेक ए। तो बेटा हमको एलएचएस लेके करना चाहिए क्योंकि आरएचएस थोड़ा सिंपल है और एलएचएस कॉम्प्लेक्स है ना। एलएचएस में ज्यादा जानकारी दी है। तो आइए हेडिंग बनाइए, क्वेश्चन नंबर 76 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 76, टेकिंग एलएचएस इक्वल्स टू, बच्चों एलएचएस क्या है देखिए, एलएचएस है कॉट ए प्लस सेक बी का होल स्क्वायर। कॉट ए प्लस सेक बी का होल स्क्वायर हो गया, और -10b माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, -10b माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। क्वेश्चन बड़े अच्छे से लिखा करिए, कई बार क्या होता है एंगल गलत लिख देते हैं तो आंसर आता ही नहीं है, बाद में समय बहुत खराब हो जाता है। चलो ये हो गया बेटा, इसको ओपन कर दो a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर बी और प्लस 2ab, 2 कॉट ए इंटू सेक बी। बहुत बढ़िया। और बच्चों यहाँ माइनस लगाओ, और कभी भी माइनस हुए तो ब्रैकेट जरूर लगा लिया करो, क्योंकि माइनस जो होता है साइन को पलट देता है, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो पक्का गलती हो जाएगी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर 10 स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए और -2ab, तो -2 10b इंटू कितना कोसेक ए। ओके, चलो इसको ओपन कर दो बेटा, तो ये है कॉट स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर बी प्लस 2 कॉट ए इंटू सेक बी माइनस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा माइनस खुल जाएगा, तो 10 स्क्वायर बी और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस कर देगा 2 10b इंटू कॉसेक ए। यहां तक तो कुछ नया किया नहीं है, अब यहां से थोड़ी सी अरेंजमेंट लगनी है बेटा। ये देखो ए एंगल वाला ये है और ए एंगल वाला ये है, इन दोनों को जरा साथ में ले लो, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ये दोनों को साथ में ले लिया। एंगल बी वाला ये है और एंगल बी वाला ये है, तो प्लस सेक स्क्वायर बी और माइनस का 10 स्क्वायर बी। ओके, और बाकी फिर बाकी चीजों को लिख दो, तो बाकी 2 कॉट ए सेक बी, 2 कॉट ए सेक बी प्लस 2 10b कॉसेक ए। चलो बहुत बढ़िया। बच्चों ये बताओ मुझे इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। चलो ये भी नहीं पता आपको, तो आपको आइडेंटिटी पता है कॉट स्क्वायर थीटा की। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? हाँ, 1 प्लस, हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप आपने जब बोला कि 1 प्लस, आपने जब कहा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो थोड़ी सी और मेहनत करिए और कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, मतलब इसको यहां लेके आइए। वन वन चिल्ला रहे हो, थोड़ा रुक जाओ बेटा आराम से, वन नहीं आ रहा ना इसीलिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, बेटा ये वन इधर आएगा राइट साइड में तो बनेगा -1। क्या बनेगा? -1। तो जल्दबाजी मत किया करो, क्योंकि इधर का उधर कर दिया चेंज हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। जब आप इसको यहां लेके आओगे तो 1 बनेगा। 1 के लिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो बोलो क्या बनेगा? -1 प्लस, ध्यान करो सेक स्क्वायर बी माइनस 10 स्क्वायर बी क्या होता है, याद है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, +1 की -1, हाँ +1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा +1 होता है ना। और बाकी वैसे ही के वैसे ही रख दो, जो जो बच गया। तो 2 कॉमन ले लो बेटा फॉर बेटर, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया कॉट ए सेक बी प्लस 10b इंटू कोसेक ए, कोसेक ए। अच्छी खबर, -1 से +1 क्या हो गया? कैंसिल, और आंसर आ गया, यही आपको प्रूफ करना था, 2 कॉट ए सेक बी
प्लस टेन बी इंटू cosec A, and this is our what? This is our RHS, hence proved 4 में से 4। नोट कर लें। चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 78। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 78 में। cosec A माइनस cot A अपॉन cosec A प्लस cot A प्लस cosec A प्लस cot A अपॉन cosec A माइनस cot A इक्वल टू, एक बार ये प्रूफ करना है, एक बार ये प्रूफ करना है, मतलब इसी चीज को दो बार में ये लेकर के आना है। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। चलिए तो LHS उठा लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 78, हेडिंग बनाइए, टेकिंग LHS। LHS इक्वल टू cosec A माइनस cot A माइनस cot A डिवाइडेड बाई cosec A प्लस cot A, और बीच में प्लस, इधर पे cosec A प्लस cot A प्लस cot A डिवाइडेड बाई cosec A माइनस का cot A। ठीक है ना, ये इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा क्या करो, क्योंकि रिजल्ट जो पहला है, पहला रिजल्ट जो है cosec A में है, तो मैं किसी में साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की इच्छा नहीं रखता हूं, क्योंकि रिजल्ट ही cosec में दिया है, तो मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करना नहीं चाहूंगा। और दूसरी चीज, होल स्क्वायर जैसी प्यारी चीज बन रही है, कैसे देखो, एलसीएम देखो बेटा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ए इसका इंटू इसका, कॉसेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ये आ गया आपके पास में, दोनों का एलसीएम आ गया। अब इसमें ये डिवाइड करोगे cosec a प्लस cot a, तो क्या बचेगा, cosec a माइनस cot a, मतलब इसको होल स्क्वायर कर देगा। तो ये बन गया cosec a माइनस cot a का क्या, होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा, प्लस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और माइनस वाला बचेगा तो मल्टीप्लाई कर देगा। देन ये क्या बन जाएगा भैया, यहाँ पे माइनस वाला कट जाएगा, ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो cosec a प्लस cot a का होल स्क्वायर, बीच में जरा देख लो प्लस ही है ना, माइनस तो नहीं है। हाँ, कई बार क्या होता है, गलत हो जाता है। चलो ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, एकदम बढ़िया से टर्म बन रहे हैं अपने, दिख रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। चलो इसको ओपन कर दो, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस टू कॉसेक ए इंटू कॉट ए। ओके, इसको ओपन करो भाई साहब, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस का टू कॉसेक ए इंटू कॉट ए। ओके, नीचे क्या है भैया, नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस का कॉट स्क्वायर ए। अच्छी खबर, ऊपर से ये माइनस और प्लस वाले टर्म क्या हो गए, कैंसिल। कॉसेक स्क्वायर ए एक बार, कॉसेक स्क्वायर ए दो बार, यानी कि टू कॉसेक स्क्वायर ए, टू कोसेक स्क्वायर ए। देन कॉट स्क्वायर ए एक बार और कॉट स्क्वायर ए दूसरी बार, मतलब टू कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कोई मुझे बताइए इस आइडेंटिटी का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, बताइए वैल्यू क्या होती है। अच्छा ठीक है, देखिए बेटा थोड़ी सी मेहनत कर लो प्लीज बेटा, गलत मत बोला करो, है ना बेटा। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब बेटा कॉट को इधर बुलाओगे तो यहाँ पे वन बचेगा, तो मतलब क्या नीचे लिखना चाहिए हमको, वन। ठीक है ना, तो हमारे पास ये आ चुका है टू कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉट स्क्वायर ए, मतलब अल्टीमेटली क्या बचा, टू कॉमन ले लो और ऊपर बच गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या बेटा, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए बेटा दो बार तो टू कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए एक बार, कॉट स्क्वायर ए दो बार तो टू कॉट स्क्वायर ए। नीचे आपने बताया नीचे की वैल्यू क्या हो गई, वन, टू कॉमन ले लिया तो टू कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर,
चलो आंसर किस फॉर्म में लाना है भाई साहब, आंसर लाना है 2 cosec स्क्वायर। चलो ठीक है, आ जाएगा। देखो अब यहां से 2 तो ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए भी ठीक है। अब कॉट स्क्वायर ए को लिखना है, तो आपने क्या पढ़ा है, कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो ठीक है। तो यहां से कॉट स्क्वायर थीटा को निकाल लो, तो कॉट कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए की जगह मैं लिखूंगा कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस का कितना 1। तो ये 2 बाहर बैठा है, ये कितने बार हो गया 2 टाइम्स, तो इसको मैं लिखूंगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। क्या यही लाना था, बिल्कुल यही लाना था। देखिए, सो दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर RHS, ये हो गया, दिस इज आवर RHS, हेंस प्रूव्ड पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट। अब दूसरा जो पार्ट है वो भी हमको सॉल्व करना है। रुक जाओ, पहले मत लिखो, पहले मुझे कर लेने दो। दूसरा पार्ट आपको सॉल्व करना है, और वो 2 टाइम 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से लेकर के आना है ना। चलिए तो करते हैं सॉल्व। तो हम लिखेंगे वी हैव RHS इक्वल टू, बेटा जो हम RHS लेकर के आए हैं वो क्या लेके आए थे, ये लेके आए थे, है ना, ये चीज लेकर के आए थे सॉल्व करके। तो टाइम्स 2 टाइम्स बाहर बैठे रहने दो, और यहां पर क्या बच गया, 2 कॉसेक स्क्वायर ए, 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ओके, 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1, देखना कैसे सॉल्व होता है। तो 2, बेटा क्योंकि साइन की एंट्री करवानी है क्वेश्चन में, देखिए कॉस है, सॉरी साइन नहीं है, कॉस है ना, तो कॉस भी लेके आना है, तो साइन कॉस आसपास ही बनते हैं। तो 2 कॉसेक को लिख सकते हैं 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और माइनस का कितना 1, ठीक है ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट तो होता ही है। और सिंप्लीफाई, चलो खैर यहाँ से ही बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए छोड़िए। ये हो गया अपने पास में, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर ए। अब चलिए एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे 2, तो ये बन गया 2 माइनस साइन स्क्वायर ए, और होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। क्लियर बेटा, देखो कितने जुगाड़ से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। 2 बाहर कर दो, बेटा आप इस 2 को क्या 2 इंटू 1 लिख सकते हो, बिल्कुल होता ही है, 2 1 जा 2 होता है ना, 2 1 जा 2। या आप इसको चाहो तो 1 प्लस 1 लिख दो, है ना, इसको आप चाहो तो 1 प्लस 1 लिख दो, या मैं कहूंगा 2 इंटू 1 ही रहने दो, उससे आपका फायदा है। 2 1 जा 2, और माइनस साइन स्क्वायर ए, तुम ऐसे ही बैठे रहो, और अपॉन में साइन स्क्वायर ए। सर ये हम लोग सब कर क्यों रहे हैं, क्योंकि बेटा हमको कॉस लाना है, कॉस लाने के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। बेटा आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो बेटा ये इस 1 की जगह रख दो आप, तो 2 बाहर तुम बैठे रहो 2, और इस 1 की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस का साइन स्क्वायर ए, एंड होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। चलो बहुत बढ़िया। तो 2 ब्रैकेट में 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, माइनस का साइन स्क्वायर ए, और होल डिवाइडेड बाई, देखो बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को, क्योंकि क्वेश्चन में प्रूफ में केवल कॉस स्क्वायर ही दिया है, तो आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, रख दिया। चलो देखो ये 2 बार साइन है, ये 1 बार साइन है, तो 2 बार साइन में से 1 बार साइन क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना बच गया, ओनली साइन स्क्वायर ए। तो 2 टाइम्स ब्रैकेट में बच गया साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और फिर प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या लाना है भाई, अब क्या बच गया, 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओहो कैसे लाया जाए, चलिए लाते हैं, बन जाएगा 2
बेटा अगेन साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर से वही फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि पूरी पिक्चर में कॉस ही कॉस दिखना चाहिए, साइन कहीं दिखना भी नहीं चाहिए, तो साइन को हटा दिया हमने। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और प्लस क्या, 2 कॉस स्क्वायर ए, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका हमारा 2। दो बार कॉस स्क्वायर ए में से एक बार कॉस स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1 टाइम कॉस स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आपका हो गया, दिस इज इक्वल्स टू अवर RHS, हैंस प्रूव्ड। बेटा देखो क्या है ना, प्रूव दैट में आपको उसी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। आपका आंसर तो वैसे यहीं तक आ गया था, यहीं पर आपका आंसर आ गया था, बट उसके बाद भी इन लोगों ने कहा है कि जुगाड़ लगाओ और हमको इस भाषा में अपना आंसर दिखाओ, तो दिखाना पड़ेगा। नोट कर लें। देखिए यहां पर भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप और स्मॉल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो इस तरीके से, यहाँ पे 2 तो बाहर बैठा, बेटा इस 2 को आप लिख लो 1 प्लस 1 और माइनस का साइन स्क्वायर ए, और नीचे साइन स्क्वायर ए तो होता ही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपकी मेहनत बच जाएगी। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हुआ करता, कॉस स्क्वायर ए। तो 2 इधर पे 1 आ जाएगा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे 1 माइनस, सॉरी कॉस स्क्वायर ए था, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बस हो गया प्रूफ। तो यहाँ पर ये जो आपने मेहनत करी है ना, ये थोड़ा सा बच जाएगा, बट इजी करने के लिए मैंने आपको बताया था ये। बट यदि आप 1 प्लस 1 करके कर लोगे तो भी ठीक है। तो 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर से कर सकते हो। डन हो गया पूरा क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये यहाँ पे क्वेश्चन एक डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2, देन टेन अल्फा प्लस कॉट, देन 10 की पावर 20 अल्फा प्लस कॉट की पावर 20 अल्फा। बेटा प्योरली लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको दिमाग की ताकत लगानी है, लॉजिक लगाने हैं ना, कोई मेथड नहीं है बेटा इस पे। देखो लॉजिक कैसे काम करेगा। आपको दिया है 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन है 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल्स टू कितना, 2। तो बेटा यहां से ये देखो कि क्या आप इसको 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा को क्या 1 प्लस 1 लिख सकते हो, बेशक लिख सकते हो 1 प्लस 1। देखो बेटा 10 अल्फा की वैल्यू 1 कब होती है, तो 10 अल्फा 1 कब होगा, और कॉट अल्फा 1 कब होगा, एट अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री। अल्फा इक्वल टू 45 पे 10 अल्फा यानी कि 10 45 भी कितना देगा बेटा, 1 होगा। और कॉट अल्फा यानी कि कॉट 45 भी कितना होता है, 1 ही होता है। मतलब यहाँ जो अल्फा को वैल्यू सपोर्ट कर रही है वो कितनी डिग्री है, 45 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि दोनों 1 है, दोनों 45 पे 1 हो रहे हैं। अब हमको वैल्यू निकालनी है 10 की पावर 20 अल्फा प्लस कॉट की पावर 20 अल्फा। तो चलिए 10 की पावर 20 अल्फा, 10 की पावर 20 अल्फा प्लस कॉट की पावर 20 अल्फा। तो बताया मैंने अल्फा 45 रख दो। सो कितना हो गया, 10 की पावर 20 45 प्लस कॉट की पावर 20 45। हमने बताया था आपको बेटा साइन स्क्वायर थीटा एक केवल नोटेशन होता है, और इसका रियल मीनिंग होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो भैया यहाँ पे पावर 20 चढ़ी हुई है, आई मीन टू से कि आप कहना चाह रहे हो कि 10 45 डिग्री की पावर कितनी, 20, और यहाँ पर कॉट 45 की पावर कितनी, 20। 10 45 1 होता है, 1 की पावर 20 करोगे 1 ही आएगा। यहाँ भी 1 होता है, 1 की पावर 20 करोगे 1 ही आएगा। तो अल्टीमेटली 1 प्लस 1 आंसर कितना बना, 2। तो इसका आंसर होगा 2। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, 2 इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ m इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए एंड n इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए, देन शो दैट भैया m अपॉन n माइनस n अपॉन m। आपको ये वैल्यू लेके आनी है इसके इक्वल, और बाद में इसको और सॉल्व करके ये इसके इक्वल दिखाना है। चलिए ठीक है, तो m और n हमको दिए गए हैं। फाइनली हमको फाइंड क्या करना है, m अपॉन n माइनस n अपॉन m। तो हम ले लेते हैं 79 में ले लेते हैं टेकिंग LHS। क्या है बच्चों हमारे पास, LHS इक्वल टू है m अपॉन n
माइनस एन अपॉन एम। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे एम की वैल्यू लाके पटक देंगे कि हमको सॉल्व करना है। बेटा मत करो ऐसा, क्योंकि आप एम की वैल्यू ला के पटकोगे ना तो आपका क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा कि आप परेशान हो जाओगे। पहले एलसीएम ले लो इसका चैन से। तो एलसीएम कितना आ गया, एम इंटू एन, एम एन आ गया। यहाँ पे क्या बनेगा, एम स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा एन स्क्वायर। अब तो आगे सॉल्व होना नहीं है, तो अब वैल्यू रख दो एम की एन की। बोलो क्वेश्चन में एम क्या था, एम था कॉस ए माइनस साइन ए, तो लो यहाँ पे रखो कॉस ए माइनस का साइन ए का होल स्क्वायर, बीच में माइनस लगाइए और एन की वैल्यू का स्क्वायर करना है। एन क्या है, एन है कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई एम इंटू एन। एम की वैल्यू कॉस ए माइनस साइन ए और एन की वैल्यू कॉस ए प्लस साइन ए। बेटा जब भी होल स्क्वायर दिखता है ना, इसका मतलब समझ जाया करो कि क्वेश्चन सिंपल होने जा रहा है, क्योंकि होल स्क्वायर में कुछ ना कुछ तो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाती हैं। चलो ओपन करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस टू कॉस ए साइन ए। अब बहुत बड़ी गलती जो बच्चे यहाँ करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, उससे बहुत गलत हो जाता है। चलो इसको ओपन करो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस का टू साइन ए कॉस ए। ओके, और नीचे देखो बेटा, यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। चलो देखो, पहली आइडेंटिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है, सबका मालिक एक, और यहाँ पे भी आइडेंटिटी जनरेट हो रही है, सबका मालिक एक, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो बेटा यहाँ पे आप वन रख दो, ये वन रख दिया, वन माइनस टू कॉस ए साइन ए, माइनस को ओपन करो। बेटा देखो यहाँ पे क्या बन चुका था, वन बन चुका था, और माइनस का अटैक होगा तो क्या निकलेगा, माइनस वन, और माइनस यहाँ पे ये माइनस था, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा बिकॉज माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, माइनस टू साइन ए इंटू कितना, कॉस ए होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो बच्चों, ये इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना, तो भी बात कैंसिल हो जाएगा, सही बात है। हाँ, माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा बेटा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है बेटा मैथ्स में। ये माइनस है, अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 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 फोर कॉस ए साइन ए, क्योंकि दोनों टर्म सेम है, देख लो, साइन ए कॉस ए है, कॉस ए साइन ए कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये माइनस दो बार और माइनस दो बार तो माइनस फोर आ गया, और नीचे कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। चलिए देखें क्या प्रूफ करना था। तो पहला पार्ट यही है, ये देखो छोटा सा माइनस, यदि नहीं दिख रहा हो तो जूम कर देता हूं, ये देखिए, तो माइनस फोर साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हमको लेकर के आना है, इसका सेकेंड पार्ट आपको लेकर के आना है, जरा देखिए, हाँ ठीक, ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, बोर्ड पे अभी भी लिखा हुआ है, देखिए, माइनस फोर को ऊपर करो और नीचे कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। बेटा ये पूरी की पूरी पार्टी को आप नीचे डिवाइड में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली पलट के तो ऊपर ही जाएगा, तो कॉस ए इंटू कितना, साइन ए। मतलब आपने क्या किया, ये पकड़ करके इसको नीचे ले आए पूरे को, है ना, सबसे नीचे ले आए, इसके भी नीचे। अब देखिए, अब आप क्या करो बेटा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, माइनस फोर, तुम ऊपर बने रहो, ये कॉस स्क्वायर ए है, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर ब्रेक कर दो, कॉस ए इंटू साइन ए, और माइनस का साइन स्क्वायर ए है, यहां भी डिनोमिनेटर ब्रेक कर दो, कॉस ए इंटू साइन ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, क्या बच गया ऊपर में, माइनस फोर। इधर बचा कॉस अपॉन साइन, जानते हो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, और इधर पे क्या बचा, साइन अपॉन कॉस, यानी कि कितना हो गया, टेन ए। तो आंसर बचा माइनस फोर अपॉन कॉट ए माइनस टेन ए। बिल्कुल देख लीजिए, माइनस फोर अपॉन कॉट ए माइनस टेन ए लिख सकते हैं। और यदि पूछा नहीं गया है, यदि माइनस फोर को गायब कर देता, हालांकि हैंस प्रूफ यहीं तक आ चुका है, बट यदि माइनस साइन को नीचे ले आता तो फोर बन जाता प्लस में, और नीचे बन जाता टेन ए माइनस कॉट ए, अगर बोला गया होता।
तो माइनस नीचे आता, तो टेन प्लस में चला जाता और कॉट माइनस में चला जाता, तो ये आपका हो जाता है ना। बट फिलहाल आपको यहीं तक प्रूफ करना है, नोट कर लें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 80 में पहले लिख लीजिए RBE, रीड बिफोर एग्जाम। हॉट्स क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल का क्वेश्चन है, समझिए, यानी स्टैंडर्ड लेवल तक में जाएगा, ये कह सकते हैं। तो सेक क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन कॉसेक क्यूब थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। पूरी की पूरी कहानी सेक और कॉस में है, इसका मतलब हमको इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। साइन और कॉस में कन्वर्ट करने से हम क्वेश्चन से दूर हो जाएंगे। चलिए एलएचएस लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यस, 80 है ना। क्वेश्चन नंबर 80, टेकिंग एलएचएस इक्वल टू है सेक क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और कॉसेक क्यूब थीटा डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, थीटा माइनस का वन। चलिए देखिए जरा, क्या आप सेक क्यूब थीटा को सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, मतलब दो पावर अलग और एक पावर अलग, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को बने रहने दीजिए, प्लस क्या आप कॉसेक क्यूब थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, दो पावर और एक पावर, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। ठीक है सोम बेटा, मोबाइल चलाओगे तो क्या सीख पाओगे? कोई जरूरत नहीं है, यहाँ देखो ना बोर्ड पे। चलिए देखिए, अब इसके बाद में क्या करना है बेटा, वही चीज करनी है। इसको आप सबसे नीचे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? तो ये आप सबसे नीचे लाइए, इसको भी सबसे नीचे ले आइए, तो क्या बन जाएगा देखो, सेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होल डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा। ओके, देन प्लस कॉसेक थीटा ऊपर छोड़ दो और नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन होल डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे सेक थीटा है, नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। पहले सेक में टूट गया सेक के साथ, सेक स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉसेक थीटा है, नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया। चलो ये देखो, ये कैंसिल हो गया, ये भी क्या हो गया, कैंसिल। तो बच गया क्या आपके पास में? आपके पास में बच गया सेक थीटा ऊपर और नीचे वन माइनस, बेटा देखो यहाँ पे आपके पास में वन माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, वन माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ओके, देन इसके बाद ऊपर कॉसेक थीटा अपॉन वन माइनस वन अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो ठीक, अब क्योंकि पिक्चर में हमको सेक और कॉसेक कॉमन लेना है और बाद में ये सेक क्यूब बन रहा है, ठीक है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा कॉमन आ रहा है और सेक प्लस कॉसेक। देखिए देखिए यहाँ पे सेक थीटा अपॉन वन माइनस वन अपॉन सेक क्या होता है, कॉस होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा और वन माइनस वन अपॉन कॉसेक क्या होता है,
साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। अब इसके बाद में हमको क्वेश्चन जो लेकर के आना है साइन और कॉसेक की फॉर्म में लेकर के आना है। चलिए देखिए, अब सेक थीटा ऊपर बने रहने दीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कॉसेक थीटा बने रहने दीजिए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? ये वाली आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। चलो देखो बच्चों, अब यहां से सेक थीटा ऊपर बैठा हुआ है और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कोसेक। तो ऊपर आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस ऊपर बैठा हुआ है कोसेक थीटा ऑलरेडी, और 1 अपॉन कॉस, नीचे कॉस है, ऊपर क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा। अब कुछ कॉमन आ रहा है देखो दोनों से, इसके पास एक सेक है एक कॉसेक है, इसके पास एक कॉसेक है और दो सेक भी हैं इसके पास। बेटा क्या किया इसमें देख लो, बेटा सेक को ऊपर रख दिया और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को बना दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें कॉसेक को ऊपर छोड़ दिया खाली, फिर बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया? सेक स्क्वायर। अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए? एक सेक थीटा कॉमन ले लीजिए और एक कॉसेक थीटा कॉमन ले लीजिए। तो सेक और कॉसेक कॉमन ले लिया, इसके पास दो कॉसेक थे तो बोलो ब्रैकेट में क्या छोड़ दिया? कॉसेक थीटा। और इसने ब्रैकेट में क्या छोड़ दिया? सेक थीटा। हेंस प्रूव्ड। देखिए क्या यही प्रूफ करना था? ये देखिए, हाँ बिल्कुल सही, सेक थीटा कॉसेक थीटा बाहर और ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। नोट कर लें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है प्रूव दैट टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब पूरे क्वेश्चन को बच्चों साइन में लेके आना है। अच्छा, इन लोगों ने यहाँ पे क्या खेल खेला है, यहाँ पे टेन और सेक को तो पहले रख दिया है, चाहते तो यहाँ भी टेन और सेक को पहले रख देते और 1 को लास्ट में भेज देते, मगर इतना काम इन लोगों ने आपको कंफ्यूज करने के लिए किया कि 1 को बीच में रख दिया। मगर हमारी आंखें देख ली, हमने क्या किया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 पहले रहने दिया और इस सेक को पहले बुला लिया और 1 को पीछे धकेल दिया, तो टेन थीटा थीटा सेक थीटा प्लस 1। अब देखो बेटा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा को m मान लिया, क्योंकि अभी आप लोगों की आदत नहीं है इतने बड़े बड़े टर्म की लेके, तो इसको हमने m मान लिया। तो जैसे ही मैंने इसको m माना तो मुझे दिखाई दिया पहला वाला बन गया m माइनस 1 और दूसरा वाला बन गया m प्लस 1। आइडेंटिटी लग गई a प्लस बी a माइनस बी की, तो m का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, क्या करें, स्क्वायर करो क्यूब करो 1 ही लिखा जाएगा। तो मैंने इसको m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 का m स्क्वायर माइनस 1 कर दिया। m की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, m की वैल्यू क्या है? टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अपना काम निकल चुका है, m की वैल्यू कर दी, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब इसके बाद में आप इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 1। ये देखिए पूरा का पूरा। अब क्या है भाई, देखो क्वेश्चन को हमको लेके जाना है साइन में, इसलिए अब हमको साइन और कॉस खोलना पड़ेगा, मजबूरी है। तो हमने टेन स्क्वायर थीटा को लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस सेक स्क्वायर को लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, टू टेन थीटा मतलब साइन अपॉन कॉस और सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस और माइनस का 1। चलो सॉल्व करें। यहां पे देखो बेटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 बन जा 2, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। इतना माइनस का 1 चलने दो, ठीक है। देखो अब क्या करोगे, यहाँ पे आप साइन थीटा इस पूरे में तीन टर्म का एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा पूरे टर्म का क्या ले लिया? एलसीएम। तो ऊपर क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा और यहां आ गया माइनस का 1, ठीक है। अच्छा बेटा देखो ध्यान से, इसे क्या लिख दो, इसे आप लिख दो 1 का स्क्वायर। इसे आपने क्या लिख दिया? 1 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ठीक है, 1 का स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे ये बन गया हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। देखो मैंने क्या किया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर बी कहाँ है? अरे बेटा 1 का मल्टीप्लाई कर लो, बी नहीं दिख रहा तो। अब चलो इसको ओपन करो, देखो साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर पलट करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं आती है। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। चलो ये हो गया। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब 2 बार 1 प्लस साइन थीटा को ब्रेक करके लिख दो, एक बार 1 प्लस साइन थीटा, एक बार 1 प्लस साइन थीटा। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर स्क्वायर कहाँ है? बेटा फिर से वही बात, 1 का स्क्वायर ही 1 होता है, तो इसे 1 स्क्वायर लिख सकते हो। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और इधर पे क्या बैठा? माइनस का 1। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा क्या कट गया, आ गया ऊपर 1 प्लस साइन थीटा और नीचे 1 माइनस साइन थीटा और इधर पे माइनस का 1। चलो एलसीएम ले लो, बोलो एलसीएम क्या आएगा? 1 माइनस साइन थीटा, इधर पे 1 प्लस साइन थीटा माइनस ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस साइन थीटा, बट लास्ट लाइन बची केवल। अब देखिए, तो 1 प्लस साइन थीटा और माइनस खुलेगा तो -1 और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। यही आंसर है आपका, हैंस प्रूव्ड। आंसर हैंस प्रूव्ड, 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, हैंस प्रूव्ड। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 82। मैं आपको बता रहा हूं इसको कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 का जो पार्ट है, एलएचएस लिख लो, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो लिखिए एलएचएस इक्वल्स टू, जो दिया है बुकलेट में, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन का पार्ट आपने लिख लिया, एलएचएस इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा की, ब्रैकेट में लिखिए बाजू में, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है टेन और कॉट में है तो हम टेन में ले जा रहे हैं सेक को। और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होती है, याद नहीं है क्या? 1 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। तो सेक की होती 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक की होती 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एलएचएस इसके अंदर लिख दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो अंडर रूट के अंदर सबसे पहले लिखो टेन स्क्वायर थीटा, फिर लिखो कॉट स्क्वायर थीटा और फिर लिखो प्लस का 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 लिख दो, बहुत बढ़िया। अच्छा 2, हाँ रूट पूरे में लगा रहेगा बेटा। 2 को मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि 2 1 जा 2 होता है। ठीक है ना? अब आप याद करो, मैंने आपको रेसिप्रोकल फार्मूला पढ़ाया था, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है? 1, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है ना? टेन का रेसिप्रोकल कॉट और कॉट का रेसिप्रोकल टेन। ठीक है ना? तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो जहां पर 1 है वहां पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा रख दो रिवर्स। तो क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 और 1 की जगह टेन थीटा कॉट थीटा, 1 की जगह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि वैल्यू दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 हो जाएगा। बताइए ध्यान से देखिए, इसको जी भर के देखिए आंखों में, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है? बताओ भाई, आप लोग नहीं लिख रहे हो क्या? टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है कि नहीं है? तो रिवर्स लिखेंगे तो बनेगा क्या? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा?
कैंसिल, आंसर क्या आ गया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। और यही आपका क्या था, RHS, देख लीजिए, एंड दिस इज योर RHS, हेंस प्रूव्ड, डन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 83 है, इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n। तो मतलब दो एक्सप्रेशन आपको इंट्रोडक्शन में दे दिए इन लोगों ने कि एक m है और एक n है, और आपको प्रूफ करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4√mn। ठीक है, तो आपको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर LHS में निकालना है और RHS में 4√mn निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग m और n की वैल्यू लिख लें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 83। हाँ जी, बोलिए। हाँ, देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 है, यहाँ पे सबसे पहले m की वैल्यू लिख लो, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, m इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपको दिया गया है, और n इक्वल टू कितना दिया गया है, n इक्वल टू टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब सबसे पहले यहाँ पे दो पार्ट हैं, तो सबसे पहले आप LHS काउंट कर लो यहाँ पे कि LHS क्या होगा। LHS आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। तो m का स्क्वायर किया, m की जगह टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस n की जगह टेन थीटा माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये इसको आप ओपन कर लो, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ये पहला वाला खुल गया, बीच में माइनस लगाओ क्योंकि ब्रैकेट माइनस लगा इसलिए खतरा है, प्लस होता तो डायरेक्ट खोल देते, बट माइनस वाले में खतरा रहता है। ये अंदर खोलो पहले इसको, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस नहीं बनेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा साइन थीटा, क्योंकि माइनस साइन पलट देता है ना, इसलिए ब्रैकेट लगा लिया करो। चलो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा साइन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। देखो, टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर से माइनस का टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, और दो ऐड हो गए तो कितना आ गया, फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमारे पास आ गया बच्चों m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, इसे आप नंबर वन दे दो, ये आ गया आपके पास में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ओके, सो दिस इज आवर व्हाट, दिस इज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, नंबर वन दे दिया। अब ये लेफ्ट पार्ट तो आ चुका है, अब राइट पार्ट हमारे पास जो है बेटा, वो √4mn के इक्वल लाना है। अब हमें ये तो नहीं दिख रहा है कि हमारा यहाँ पे √4mn बन जाए, क्योंकि हमको यही नहीं पता है कि √4mn है क्या। भैया पहले हमको √4mn, या आप कहो तो √mn निकाल लें, चाहे mn निकाल लो या 4mn निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं RHS को ही सॉल्व कर लेता हूं। RHS अपन को दिया गया है √4mn। ये देखो, जो इसका RHS वाला पार्ट है वो हमको दिया गया है 4√mn। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं 4√mn को, 4√m इंटू n। बेटा m की वैल्यू पुट करता हूं, m की वैल्यू क्या दी गई है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नहीं, टेन थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहां पे मैंने पुट किया टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस का साइन थीटा। चलिए, तो ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। अभी इक्वल नहीं आया है, इक्वल आएगा तब हम मानेंगे कि हमारा प्रूफ हुआ। चलो, सॉल्व करना पड़ेगा 4√mn को। तो 4 बाहर बैठा हुआ है, रूट के अंदर a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों देखो, 4 रूट के अंदर, मैं टेन स्क्वायर थीटा को क्या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं।
और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, ठीक है, 1 लिखूंगा। अब 4, देखना ध्यान से, यहां पे बेटा मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम अपने पास में क्या बचेगा, एलसीएम में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दें अच्छे से, देखिए साइन स्क्वायर थीटा ये एलसीएम चला जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 4, बेटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में बचा है कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए 4, युवराज मुझे ये बताओ, ये साइन स्क्वायर है, नीचे कॉस स्क्वायर है, तो इन दोनों को मर्ज करके क्या मैं टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो इसे मैं लिख सकता हूं टेन स्क्वायर थीटा। और बताओ 100 में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा। 4 बाहर है, टेन स्क्वायर थीटा का रूट हो गया, बोलो कितना आ गया, टेन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का रूट कितना हो गया, साइन थीटा। तो ये देखिए आपके पास आई है 4 रूट एम एन की वैल्यू, की 4 एम एन की, हाँ 4 रूट एम एन की, 4 रूट एम एन की। अब दोनों वैल्यू देखिए जरा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या आई थी, 4 टेन थीटा साइन थीटा, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और 4 रूट एम एन की वैल्यू क्या आई है, 4 टेन थीटा माइनस साइन थीटा, क्या दोनों बराबर है कि नहीं है, तो लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2, टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट एम एन, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। और ये दोनों की वैल्यू आ चुकी है, बराबर आ चुकी है, क्या वैल्यू आई है, 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो बेटा ये जो क्वेश्चन था ना, जो ये क्वेश्चन में हम डायरेक्टली नहीं ला सकते थे इतने बड़े एक्सप्रेशन को, इसलिए राइट और लेफ्ट हमको दोनों सॉल्व करने की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। हाँ, राइट और लेफ्ट के बिना ये नहीं हो पाएगा। चलिए करिए इसको। देखिए बच्चों क्वेश्चन है 17, प्रूव दैट टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर है कॉट क्यूब थीटा, और है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा देख करके लग रहा है कि पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में ले जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में सेक भी है, कॉसेक भी है, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। एलएचएस लिख लीजिए सबसे पहले, टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो एलएचएस इक्वल्स टू, कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये, 17। सो टेकिंग एलएचएस इक्वल्स टू टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देन इसके बाद कॉट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं। टेन क्यूब थीटा को आप लिख सकते हो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, साइन अपॉन कॉस, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इधर पे प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है, यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा है, इधर एलसीएम हो जाएगा, सबसे नीचे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छी बात है, आइडेंटिटी बन गई। बीच में प्लस लगाइए, ऊपर है कॉस क्यूब थीटा, नीचे साइन क्यूब थीटा, इधर पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आप कहें मुझे तो यहाँ पे 3 पावर है और यहाँ पे 2 पावर है, मैं कैंसिल कर दूं 3 पावर से 2 पावर, और 1 पावर बचेगी, ठीक है।
और इधर भी 3 पावर हैं और यहाँ पे 2 पावर हैं, तो ये 1 पावर बचेगी। ठीक है बच्चों, अब क्या हो गया भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा। देखो क्या बचा है, मैं लिख रहा हूं, चलो यहाँ लिख देता हूं। ऊपर बचा है साइन क्यूब थीटा और नीचे 2 पावर कैंसिल हो गई तो बचा है कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए अब ये जो है यहाँ पे साइन, एक कॉस बच गया और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया बेटा, तो इसको हम 1 लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्यों लिखा जाए। ऊपर देखिए यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ आइडेंटिटी लग गई। इधर पे क्या बचा बेटा, एक साइन थीटा बचा, भूलना मत इसको, क्योंकि नीचे 2 पावर थी ऊपर 3 पावर थी, तो ये दो पावर कैंसिल हो गई है। और यहाँ पे भी क्या बचा बेटा, 1 बचा। ओके, अब ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी वाला आ गया। यहाँ से क्या बन गया, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। थोड़ा सा यहाँ और अलर्ट हो जाइए, क्योंकि क्वेश्चन को एक नया तरीके से करना है। बेटा साइन क्यूब थीटा को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा और होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब बेटा देखो ध्यान से, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर को ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a² b² लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो बस यदि इतने को रोक लो इधर पे, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 को, तो ये 2a² b² यहाँ चला जाएगा, मतलब a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 2a²b² हो जाएगा, नहीं होगा। बस इसको इसी तरीके से लिख दो, तो इसे क्या लिख सकते हो, a² यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस b² मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 और माइनस का 2, a² मतलब साइन स्क्वायर थीटा और b² मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, ध्यान से देख लो, इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको ये कैंसिल कर देगा। तो हमने ये लिख दिया अपॉन में साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा। अब वक्त आ चुका है देखने का किस फॉर्म में आंसर आ रहा है। ठीक, सही जा रहे हैं एकदम। बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो 1 के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा। चलो बताओ, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा। ठीक ना, 1 अपॉन साइन हो गया कॉसेक और 1 अपॉन कॉस हो गया सेक, माइनस एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो 2 ऊपर बचा एक साइन थीटा और ऊपर बचा एक कॉस थीटा। चलिए चेक करिए क्या यही आंसर था, बिल्कुल सही, यही आंसर में चाहिए था। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू अवर RHS, हैंस प्रूव्ड, 4 में से 4 मार्क्स। नोट कर लें इसको।